हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आधुनिक व्यक्ति यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम पार्ट 30 भी लेके आएँगे बहुविकल्पी प्रश्न का, और हम राजन और पवन की सीरीज़ से ये सारे बहुविकल्प प्रश्न करेंगे। ये ऐसे ही आपके पेपर में जैसे कि यहाँ पे पढ़ाए जा रहे हैं वैसे ही आपको मिलने वाले हैं। बस हमारी अप्रोच अलग होने वाली, ताकि हम बहुविकल्पी प्रश्नों के साथ-साथ आपकी दीर्घ और अति लघु जो प्रश्न होते हैं उनको भी हम यहीं से समझ सकें। ठीक है? तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। शिक्षण सिद्धांत मतलब हम पढ़ते हैं शिक्षण सिद्धांत के अधिनियम, जो हमारा बुक है उसके लिए हम जो हम तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हमारी बैक आई हुई है, और जो फर्स्ट ईयर में जो सेकंड सेमेस्टर में जो स्टूडेंट है उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल है। तो प्लीज़ इस चैनल को देखिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है? और हमारा जो अप्रोच है, हमने जैसे पहले ही बताया हुआ है आपको कि सबसे पहले हमको एक राजन पवन की सीरीज होनी चाहिए। दूसरा, आपके पास कोई भी यूट्यूब चैनल या फिर किसी भी टेलीग्राम की नोट्स नहीं होने चाहिए। आप लेक्चर्स देख रहे हैं, इसको नोट्स मत लीजिए। आपके पास पवन और राजन की सीरीज है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, पूरा पेपर वहाँ से आने वाला है। और अगर आपका पेपर कुछ नंबर का मतलब नंबर का रह भी जाता है, मतलब 1-2 नंबर का, तो आप समझिए कि आप उसकी अपनी बौद्धिक क्षमता के आधार पर आप उसको कर लेंगे। बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, लंबी-सी साँस लीजिए, आगे बढ़ते हैं, करते हैं अपने क्वेश्चंस को। चलिए, पहला क्वेश्चन है, शिक्षण सिद्धांत का अधिनियम है। तो इसका उत्तर है द, यानी कि अभ्यास, क्रियाशीलता, प्रत्यक्षीकरण। ठीक है? लेकिन जैसा कि हमारी अप्रोच है, हम सबसे पहले इसको समझेंगे। अभ्यास का मतलब होता है एक्सरसाइज, जैसे कोई चैप्टर की एक्सरसाइज कर रहे हैं उस तरह से। प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्षीकरण का मतलब जैसे कि परसेप्शन, मेरा किसी चीज को लेके परसेप्शन कैसा है। जैसे मान लीजिए समय के साथ साथ किसी बालक का अनुभव बढ़ता है, वहाँ जैसे कि वो किसी आवाज को पहली बार सुनता है। ठीक है? दूसरी बार जब उसको सुने, पहली बार जब सुनेगा तो उसको अनुचित लगेगा, वो उसको समझ नहीं पाएगा। लेकिन जब दूसरी या तीसरी बार या चौथी बार सुनेगा, उसको वो समझ में आएगी कि हाँ भाई, ये आवाज किसकी है। ठीक है? वो उस चीज को समझने लगता है, उस पर रिएक्ट करना शुरू कर देता है। तो प्रत्यक्षीकरण होता है वो, यानी कि आपके पूर्व अनुभवों के आधार पर आप किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, आप किस तरह से किसी चीज को समझ रहे हैं, उसको आप प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। प्रत्यक्षीकरण को हम अंग्रेजी में परसेप्शन बोलते हैं, और परसेप्शन किसी व्यक्ति का या किसी भी चीज का अलग अलग हो सकता है। मान लीजिए कि मैं किसी चीज के लिए परसेप्शन रखता हूँ कि ये किसी दूसरे का उस चीज पे परसेप्शन अलग हो सकता है। ठीक है? अब हम बढ़ते हैं क्रियाशीलता। क्रियाशीलता का मतलब होता है एक्टिविटी। शायद हम पहले भी कर चुके हैं। क्रियाशील मतलब करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। देखिए, लर्निंग बाय डूइंग, आप अपने एग्जाम में जब भी क्रियाशीलता का इस तरह से आए तो उसमें आप जरूर मेंशन करिएगा लर्निंग बाय डूइंग, आपको अच्छे नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है? इसमें बच्चे को उसके कुछ करा के सिखाया जाता है, उसको एक्टिविटी के आधार पर उसको सिखाया जाता है। तो क्रियाशीलता, यानी शिक्षण सिद्धांत का अधिनियम है अभ्यास, प्रत्यक्षीकरण, क्रियाशीलता, यानी कि उत्तरदाता। अब हम आगे बढ़ते हैं, मनोवैज्ञानिक शिक्षण सिद्धांत को दिया है। तो मनोवैज्ञानिक शिक्षण सिद्धांत को दिया है शिव के मित्रा ने। ठीक है? मनोवैज्ञानिक शिक्षण सिद्धांत को हम इंग्लिश में बोलते हैं साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। अच्छा, एक काम करिएगा, आप ना साइकोलॉजिकल की स्पेलिंग आप कमेंट में लिखिएगा, क्योंकि मेरे एग्जाम टाइम में मुझे इसका इंग्लिश में साइकोलॉजी की जो स्पेलिंग थी वो मेरे इंग्लिश के पेपर में आई थी। और इसके साथ साथ आपको बॉटनी की भी लिखनी है, बॉटनी की भी मेरे पेपर में आई थी। तो देखते हैं आपको आती है कि नहीं आती। और ये अच्छी बात है, अगर आपको आती है, और नहीं आती है तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि आप सीखने वाले हैं। और अगर आपके एग्जाम में ये आती है, ध्यान रखिएगा कि आप इसको भूलने नहीं वाले, आप इसको करके आने वाले। तो प्लीज इसको कमेंट में लिखिएगा, साइकोलॉजी की और बॉटनी की स्पेलिंग, और इनका मतलब भी क्या होता है वो भी मुझे लिखिएगा। ठीक है? तो चलिए, तो ये मनोवैज्ञानिक शिक्षण संहिता, यानी कि शिक्षण सिद्धांत का मतलब है कि बच्चे के साइकोलॉजिकल तौर पे, यानी मनोवैज्ञानिक तौर पर हम क्या समझ रहे हैं। मान लीजिए बच्चे की किसी चीज में मोटिवेशन है, मतलब हमने कि बच्चे कुछ मोटिवेशन, किस चीज से मोटिवेट हो रहा है, किस चीज से रेडी हो रहा है, वो किस बात से, किस पॉइंट या किस व्यू के लिए या फिर किस टॉपिक के लिए वो इंटरेस्ट दिखा रहा है। तो इसके आधार पर हम जो शिक्षण दे रहे हैं बच्चे को, जो हम टीचिंग दे रहे हैं, उसको हम मनोवैज्ञानिक शिक्षण सिद्धांत कहते हैं। जैसे हमारे साथ भी होता है, हम बचपन में तो नहीं, लेकिन ग्रेजुएशन में हम जिस चीज की तरफ इंटरेस्टेड थे, हमने उस तरफ अपना रुझान रखा, और हम सब लोग वही करते हैं। लेकिन ये अब बच्चों के लिए भी, कि बच्चे का इंटरेस्ट जिस जगह पे है, उस जगह पे बच्चे को सिखाया या पढ़ाया जा रहा है। अब ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। दार्शन सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, दार्शन सिद्धांत का प्रतिपादन किया है आपका सुकरात ने। उत्तर, इसमें दार्शनिक सिद्धांत में चिंता को नहीं बल्कि अनुभूति को विषय माना जाता है। ठीक है? तो आप इसको इसका आंसर जो रहेगा उसका रहेगा सुकरात ने। शिक्षक किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, वे कैसा व्यवहार क्यों करते हैं, तथा उस व्यवहार का क्या प्रभाव होता है, यह कथन है किसका, ये कहते हैं आपका गेज का। आगे बढ़ते हैं, आपको याद कर लेना है ये। अच्छा, अब आया ज्ञात से अज्ञात की ओर।
सूत्र की ओर सबसे पहले किसने ध्यान आकर्षित किया? तो ज्ञात से अज्ञात की ओर सूत्र की ओर सबसे पहले जो ध्यान आकर्षित किया था वो आपका हर्वर्ट ने किया था। लेकिन अब हमको समझना होगा ज्ञात से अज्ञात की ओर क्या है, क्योंकि आपके लघु उत्तरीय प्रश्न में भी और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों में आ सकता है। तो ज्ञात का मतलब होता है नोन, यानी आप किसी चीज को जानते हैं, और अज्ञात का मतलब होता है अननोइंग, यानी कि आप उस चीज को नहीं जानते। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने किसी बच्चे के जिसने उसने पहले कुछ सीख रखा है या फिर उसने कुछ पढ़ रखा है, उसके आधार पर आप उसे आगे बढ़ाइए। यानी कि जो उसने पहले पढ़ रखा है उसको हम ज्ञात बोल रहे हैं, उसी के आधार पर जो नया सिखाने वाले हैं उसको हम अज्ञात बोल रहे हैं। ठीक है, जैसे कि इसको हम बोल सकते हैं कि एक तरह से पूर्व अनुभव के आधार पर दिया जाने वाला ज्ञान ज्ञात से अज्ञात की ओर होता है। ठीक है, ज्ञात मतलब पूर्व अनुभवों पे जो हम ज्ञान दे रहे हैं, आपके जो पूर्व एक्सपीरियंसेस है उस पे हम, या फिर आपने जो पढ़ाई की उस पे हम जो टीचिंग कर रहे हैं उसको हम इसको ज्ञात से अज्ञात की ओर बोलते हैं। इसके लिए कैसा एग्जांपल हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए मुझे किसी मशीन के बारे में, जैसे कि मेरे को पता है मशीन क्या होती है, मेरे को पता है मशीन क्या होती है, लेकिन अब उसके कंपोनेंट्स मेरे को बताने से पहले मुझे ये बताना पड़ेगा ना मशीन क्या होती है, चलती किससे है। या फिर आप मान लीजिए एक फूल है, जैसे कि एक गुलाब का फूल है, मेरे को गुलाब का फूल बच्चे को उसके बारे में बताना है, तो सबसे पहले मुझे उसको बताना होगा कि भाई एनाटॉमी अगर मुझे उस गुलाब के फूल की बच्चे को बतानी है तो मुझे समझाना होगा कि देखो इसका कलर जो रंग होता है लाल होता है, ये तना होता है, ये पत्ती होती है। इतना अगर मेरे को पता है कि बच्चे को पता है, तो उसके आगे मैं उसको समझाऊंगा कि ये अंदर फूल का जितना भी होता है, ये पेटल्स और ये इनका, ये कैसे एक से नए 2 फूल बनते हैं, इस तरह से ये कैसे बीज का जन्म होता है, ये सब फिर मेरे को बाद में समझाऊँगा। यानी कि ज्ञात से अज्ञात की ओर सूत्र जो है, और ये बहुत अच्छा है। अगर आप अपनी टीचिंग आपकी अपनी खुद की लर्निंग में अगर इस चीज़ को उपयोग करते हैं ना, ज्ञात से अज्ञात की ओर सबसे पहले कंटेस्ट कीजिए कि जो आपको पता है, उसके बाद नया कुछ शुरू कीजिएगा ज्ञात। तो ये बहुत अच्छा है, आपके किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको ये मदद करने वाला है। तो इसका उत्तर रहेगा हर्बर्ट। अब हम पढ़ते हैं स्थूल से सूक्ष्म की ओर, और शिक्षण सूत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? स्थूल का मतलब होता है कुछ बड़ा, और सूक्ष्म का मतलब होता है कुछ छोटा। यानी मूर्त से अमूर्त की ओर, यानी स्थूल मतलब मूर्त और सूक्ष्म मतलब अमूर्त की ओर, तो इसका उत्तर हो जाएगा बा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अ, हाँ, स्थूल से आगे बढ़ते हैं हम। गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक पर आधारित शिक्षण क्या है? स पूर्ण से अंश की ओर। पूर्ण से मतलब कि जैसे कि इसका पूर्ण से अंश की ओर का इसका आंसर तो कैसा है, लेकिन इसका पूर्ण से अंश की ओर हमको समझना है। तो पूर्ण से अंश तो पहले किसी विषय वस्तु का हमको पूर्ण रूप से पता होना चाहिए। ठीक है, फिर उसका अंश रूप में हम उसको करेंगे, उसकी छोटी छोटी इकाइयों में बांट के हम उसको समझने वाले हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपका कोई जहाज है या फिर कोई मशीन है, आप पहले उसको बाहर से देखेंगे, आप तुरंत उसके अंदर कंपोनेंट्स जो भी है उसको नहीं देखेंगे, उसको आप समझेंगे नहीं। आप पहले उसकी जो बाहर जो है, मतलब एक बहुत बड़ा जहाज आपको दिख रहा है, बहुत बड़ी मशीन आपको दिख रही है, आपने पहले उसको बाहर से देखा, आपने उसका पूर्ण रूप देखा, उसका फिर उसके आंशिक यानी छोटी-छोटी इकाइयों में बाँटा आपने उसको, क्योंकि छोटी-छोटी कंपोनेंट्स आपके अंदर आप समझ रहे हैं। जैसे मोटरसाइकिल है, आपने मोटरसाइकिल को बाहर से देखा, और उसके छोटे-छोटे कंपोनेंट्स क्या है, जैसे कि उसका क्लच हो गया, ब्रेक हो गया, स्टैंड हो गया, बॉक्स हो गया, उसका वो जो आगे जो स्पीडोमीटर हो गया, वो हो गया, इसके कंपोनेंट्स हैं। तो आपने सबसे पहले उसको बाहर रूप से समझा, उसके बाद फिर आपने उसको छोटी-छोटी इकाइयों में उसको बदल के आपने उसको समझा है। ठीक है? तो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित शिक्षण सूत्र है पूर्ण से अंश की ओर। उत्तर है सा। पाठ की विषय सामग्री विभाजन इस ढंग का होना चाहिए कि वे विचार को समझने में सरल हों, वे पाठ के प्रारंभिक बिंदु में प्रयोग किए, और जो कठिन हो वो क्रमशः छात्रों के सामने आए। तो वो सरल से जटिल की ओर है, सरल से जटिल की ओर। बस अब हम यही हमने क्वेश्चंस करनी थी। अब हम अपना पार्ट 4 लेके आएंगे, उसमें आगे के प्रश्न होंगे। अच्छा ठीक है, तो आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये सेक्शन। आई जस्ट ट्राइड माय बेस्ट, बट अगर इसमें आपको कोई कमी नजर आती है तो प्लीज उसको बताइएगा, इसमें क्या सुधार हो सकते हैं। और अगर आपको इंग्लिश या मैथ में से किसी और की भी अगर क्लासेस आपको चाहिए तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, बताइएगा। हम उसको भी साइड बाय साइड शुरू कर देंगे। प्लीज थोड़ा सपोर्ट कीजिए। मेरे अभी सब्सक्राइबर भी नहीं है, और प्लीज थोड़ा सपोर्ट कीजिए, थोड़ा सा, है ना। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और ऐसे ही पढ़ते रहिए। आपका सिलेक्शन जरूर होने वाला है। आपके अंदर एक पॉजिटिविटी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर आप बैठे हुए हैं अपने घर में, अपने बिस्तर में, अपनी किसी जगह पे, तो आप ये
अपने आप को समझाइए कि अगर मैं बैठा हूँ तो क्या दूसरे भी बैठे हैं? नहीं। दूसरे उस वक़्त आपसे लड़ने, आपकी उस जॉब को छीनने का पूरा प्रयास करते हुए पढ़ाई कर रहे हैं या फिर कुछ काम कर रहे हैं। आपको बैठना नहीं है, आपको खड़े होना है, आपको उठ खड़ना है, आपको पढ़ना है। आपको अपना जो गोल है, आपको 2023 आने वाला है। सबके जीवन में सारी खुशियाँ आएँगी, लेकिन आपके जीवन में खुशियाँ कैसे आएँगी वो आपको निर्धारित करना है। तो मार्क कर लीजिए 2023 को और बता दीजिए सबको, मतलब अपने आप को स्पेशली, कि इस साल मुझे जॉब लेनी है, इस साल मुझे बहुत कुछ करना है और उसके बाद इस साल को मुझे पूर्ण रूप से उपयोग करके अपने जीवन को अच्छा बनाना है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आशा करता हूँ कि आप प्लीज़ थोड़ा-सा सपोर्ट करेंगे। थैंक यू।